विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अवकलन हल करना सीखेंगे और यह वीडियो अवकलन का बेसिक वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट फ्रॉम बेसिक की बात करेंगे। अर्थात हम शुरू से कुछ फार्मूले का उपयोग करके अवकलन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग इसे सीखने का प्रयास करेंगे। अवकलन से संबंधित अवधारणाएं और फार्मूले बहुत सारे हैं जिसे हम अलग अलग वीडियो में टुकड़ों में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि अवकलन के पूरे भाग को हम एक वीडियो में पिरोने का प्रयास करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें काफ़ी समय लगता है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। यह वीडियो MA अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है और उनका विषय जो है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें इकाई 4 में अवकलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पाठ्य सामग्री में शामिल की गई है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग अवकलन से संबंधित बेसिक चीज़ों को फार्मूले के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण फार्मूला जो है सूत्र है। पहला सूत्र इस प्रकार का आ सकता है और इसका आधार पर यदि कोई प्रश्न आपके समक्ष आ जाए आपके प्रश्न पत्र में, तो आप किस प्रकार से इसको हल करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर d/dx है और x की पावर n है। आप जब इसको आप हल करेंगे तो जो आपका ये n है इसको फ्रंट में ले आना, ठीक है। उसके बाद आपका x आ जाएगा और जो पावर है n उसमें से 1 माइनस कर देना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। हम इसको हल करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। d/dx x की पावर 5। यदि इस प्रकार आपसे पूछा जाए आप किस प्रकार से इसको हल करेंगे, समझिएगा। जो ये पावर है इसको हम सबसे पहले 5 यहाँ लिख देंगे और उसके बाद ये आपका x आ जाएगा। फिर जो n-1 मतलब 5 - 1, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 5x और 5 - 1 अर्थात 4, और यह आपका उत्तर आ गया है। इसी प्रकार सूत्र नंबर 2 का उपयोग करेंगे। इसके आधार पर भी हम एक दो उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये दोनों समान चीज़ें आए, जहाँ पर दोनों समान चीज़ें आए वहाँ पर उसका उत्तर हमेशा 1 होगा। इसको हम हल करके देख लेते हैं। d/dx x की पावर 1 बराबर, हम जानते हैं पावर को आगे लाना है, पावर आगे आ गया, x n-1। ध्यान दीजिएगा। अब एक x हमारे पास 1 - 1 हो जाएगा। इसको हम आगे लिखते हैं 1x। अब ये तो माइनस हो जाएगा, आप जानते हैं, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। या फिर आप इसको केवल x भी लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पर x की पावर 1 है। तो इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से भी हम बहुत आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं अवकलन के। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका समान होना चाहिए। जैसे d/dm बराबर 1, यहाँ पर ये दोनों समान है तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। उसी प्रकार से d/dy y बराबर 1, इस प्रकार आपका उत्तर 1 ही आएगा। अब तीसरा सूत्र हम लोग देखते हैं। तो तीसरे सूत्र में आपके पास इस प्रकार की यदि स्थिति आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास ये जो है वो चर है और ये c जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर है, स्थिर है। जब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समान नहीं हो तब उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। उदाहरण के लिए d/dy m बराबर 0, क्योंकि ये दोनों समान नहीं हैं। इसी प्रकार d/dz
0, ये भी समान नहीं है। इस प्रकार इन छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम अवकलन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा प्रारंभिक वीडियो है। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे सूत्र के लेकर आपको समक्ष उपस्थित होंगे। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। धन्यवाद।